कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, ठीक हो गई। पहले तो बहुत सारा मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन आ रखा था। थोड़ी सी खुश हूँ, प्रभु के जब से दर्शन करके आई हूँ ना, तब से मैं खुश मतलब दिख रही हूँ। और बाकी की नज़ारा आपको दिखा देती हूँ बाहर का, सुंदर सुहाना। क्योंकि अभी तक तो बारिश हो रही थी ना, तो ये हमारी तुलसी महारानी सूख गई थी ना, तो दोबारा से हमने कोशिश करके जाली लगा के, पहले कबूतर नहीं छोड़ रहे थे इनके लिए, मतलब खुट खुट कर जाते थे। और ये हमने फूल स्पेशल अपने प्रभु के लिए, मतलब फूल चढ़ाने के लिए ताज़ा ताज़ा, और हमने लगाया था और हम चढ़ाते भी, और आज भी चढ़ाया है हमने। आप सभी को दिखा दूंगी मैं। और ये प्रभु है, मैं रील बनाऊंगी अभी फेसबुक पे, तो ये रील बनाने के लिए मैं ठाकुर जी की मूर्ति लेके आई हूँ। इनको साथ में लेके मैं बनाती हूँ। और मैंने सारा काम कर लिया है। आज मेरा बेटा चला गया है दुकान पे, और पता है हमने लाइट बंद कर दी है। और आपको ठाकुर जी के पास दिया जला दिख रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है ना। एक दिया हो, अंधेरा कितना भी हो, एक छोटी सी भी रोशनी होती है तो उसकी चमक एक अलग ही होती है ना। तो मैंने पूजा कर ली है, माला भी मेरी हो चुकी है, ठाकुर जी बैठे हैं। और मैं दिखा दूँ आपके लिए जो ठाकुर जी की मैंने फूल चढ़ाया वो दिखाती हूँ, पर लाइट नहीं जला रही आज। तुम्हारे अंदर सच है ना, तो आपकी हार कहीं हो ही नहीं सकती, कहीं नहीं हो सकती। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी चली हूँ ना, जहाँ जहाँ भी मुझे लोगों ने गिराना चाहा है, और वहाँ मैं सच्चाई में हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी है। देखो गलती हो भी जाती है, ऐसा नहीं है कि 10 कोई गलती कर रहा है तो हम क्या है, हम इंसान ही हैं यार, हमें भी थोड़ा सा आ जाता है कि जब वो कर रहा है तो हम भी उसके साथ ऐसा कर दें। पर मेरे को जब से समझ आया ना, तब से मैं नहीं वो गलती करती हूँ। मैं सोचती हूँ यार प्रभु करवा रहे हैं, प्रभु जो करवाएंगे अच्छा करवाएंगे, और अच्छा ही करवाते हैं। इसका कोई रिजल्ट अब आज तक भी मेरे सामने ये नहीं आया, मैंने ये सोचा नहीं प्रभु पे छोड़ दिया और प्रभु इसका गलत मतलब निकालेंगे, नहीं। प्रभु ने हमेशा उसका अच्छा दिया है। और मैंने अपनी ज़िंदगी आज से नहीं यार, छोटे पैसे मैंने अपने प्रभु के लिए ज़िंदगी अपनी समर्पित की है, और प्रभु ने मेरे लिए मतलब वो करा भी है। प्रभु ने मेरा साथ भी दिया है। आज तक मैं उन्हीं के भरोसे चली हूँ। मुझे तो संसार में किसी का प्रेम मिला नहीं है, सिर्फ प्रभु के अलावा। उनसे ज़्यादा प्रेम किसी से नहीं मिला है। और हाँ, थोड़ा बहुत माँ बाप तो देखो करते ही हैं अपने बच्चे से, क्योंकि फिर भी जो प्रभु का प्रेम होता है वो किसी का प्रेम नहीं है। मैंने तो देखो ये बात तो देखो मेरी और प्रभु की है। मैंने प्रभु, जब मैं कथा सुनती थी ना, जब उनकी एक नाम में वो मूर्छा आती है ना, आप एक राधा नाम लेके देखो, एक राधा नाम का आसरा लेके देखो, आपका ना जीवन बदल जाए तो मुझे बताना फिर आप ना आपका जीवन बदले। आपका जीवन जरूर बदलेगा, पर सच्चाई और नेक रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है ना, तो सच्चाई का रास्ता अपना लो, आप अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा सपोर्ट कर दे, मेरा ये कर दे है, मुझे आपके अंदर इतनी प्रभु इतना मतलब इतना अंदर बैठ के करवा लेंगे आपसे कि आप करना मतलब वो करोगे ही, आप कैसे भी करके आप प्रभु आपका साथ देंगे। और यहाँ पर है ना, नियति से मिलता है, मेहनत से नहीं मिलता। मेहनत तो है ही, जितनी मेहनत करोगे उतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। पर नियति वो चीज है कि कहते हैं ना, नियत सावधान मंजिल आसमान। अगर आपकी नियत अच्छी है ना, तो मंजिल को छू सकती है। और मेहनत करके हम मंजिल पे नहीं पहुंच सकते एकदम से। और आपकी नियत ठीक है तो प्रभु पता नहीं कहाँ से कहाँ आपको उठा के बैठा देंगे। वो मेरे साथ हुआ है। मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई औकात नहीं थी मेरी, और प्रभु ने मुझे इस लायक, मतलब रियल बात कह रही हूँ, ये बिल्कुल भी झूठी नहीं है। और प्रभु ने मेरे को मतलब इतना मतलब प्रेम लुटा के, इतना दुलार लुटा के, इतना मतलब प्रभु का मैं कितना धन्यवाद दूं। मेरे अंदर तो इतना मुंह नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए। मैंने उनको पति माना था बहुत साल पहले, तो उसका फर्ज वो आज भी मेरे साथ निभा रहे हैं। संसारी पति नहीं, संसार तो देखो, संसार देखो, अब अगर हम कहें कि नहीं हमने उनको पति मान लिया, पर संसार में हम खाना खा रहे हैं ना, तो प्रभु के यहाँ तो खाना भी नहीं चलता है। वो तो परमपिता परमेश्वर है।
तो संसार है, क्योंकि हमें संसार के लिए चलने के लिए हमें धरती का सहारा लेना पड़ता है ना। तो यही है कि हमें इस जीवन में जीने के लिए तो जो मनुष्य आए, शरीर लिया, इस शरीर के लिए मतलब सहारा चाहिए। उसके लिए हम पति पत्नी बनते हैं, वो सब बनते हैं। बाकी प्रभु हमारा सारे कर्तव्य निभाते हैं, प्रभु ही करवाते हैं जो भी करवाते हैं। और आज भी जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं, उनके बगैर तो कुछ हो ही भी नहीं सकता है ना। मैं तो आज भी उन्हीं के आश्रित थी, कल भी थी और रहूंगी। जीवन मेरा जब तक रहेगा ना, जब तक मैं प्रभु के आश्रित रहूंगी। और जो भी करवाएंगे प्रभु करवाएंगे। मैं तो कौन होती हूँ, मुझे तो अब गम भी नहीं है प्रभु क्या दे दें और क्या ले लें, वो उनकी मर्जी है। पर हाँ, अब मेरा जो हक है ना उनकी याद पे, वो मुझे अपनी याद से कभी वंचित ना करें बस। और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो करने दो, उनकी मर्जी। एक दिन हारेंगे, मैं तो नहीं देखो कह सकती कि प्रभु सबके हैं, है ना। पर हाँ, मुझे इतना भरोसा है मुझे अपने प्रभु पे, अपने प्रभु के नाम पे, कि सच्चाई की जीत होके रहेगी। बड़ी बात नहीं कह रही हूं मैं। लोग ये कहते हैं ना कि मेरा कर क्या लिया आपने, कुछ नहीं करा, हम चुपचाप बैठे। करने वाला तो वो है ना, हम क्या कर सकते हैं। जिस इंसान को ABCD नहीं पता, कोर्ट कचहरी की, पुलिस थाने की या सब कुछ की, तो वो क्या कर सकता है। सच बात है, करने वाला तो प्रभु है ना। अगर हम भी गए हुए होते पहले कोर्ट कचहरी, ये सब कुछ देखा होता, हमारे खानदान में किसी ने नहीं देखा था कोर्ट कचहरी, तो हम तो क्या देखेंगे, है ना। बाकी हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर हम कोर्ट कचहरी देखते थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 1-1.5 साल मेरे पियर में छोड़ा था, लड़का हुआ था, ना खर्चा दिया, ना बुलाने आता था, ना कुछ। और मैं इतनी दुखी रहने के बाद भी हमने आज तक नहीं करा। इससे पहले जब ये मिला था तो बीच बीच में छोड़ के चला जाता था। 2018 में भी छोड़ के चला गया, 2017 में भी छोड़ के चला गया था। तो हमने तो कभी केस फाइल नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारी उसकी ऐसा वो हमें कभी परेशान ही नहीं करता था। ठीक है, वो नहीं रहता था हमारे साथ, पर इसकी तरह हमें कभी परेशान नहीं करा उसने। ठीक है, अरे हाँ ठीक है, हम तुम्हारी भावनाओं की इज्जत करते हैं, हम आपकी भावनाओं का मतलब सम्मान रखते हैं। कि मैं इसी की भावनाओं के सम्मान नहीं, मैं हर किसी की भावनाओं की सम्मान रखती हूँ। क्यों? कि अगर किसी के अंदर हमारे प्रति मतलब चाहे वो दिखावा कर रहा है, किसी को भी हमारे प्रति मतलब कुछ है, अगर कोई हमसे सामने वाला कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो, आपके कर्तव्य मुझे अच्छे लगते हैं, आपके काम अच्छे लगते हैं, तो यार उसको बोलने के लिए हमें नम्रता रहनी पड़ेगी ना। क्योंकि वो हमें पसंद करता है यार, उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचे। मानते हो ना? दिल यार, ये आत्मा होती है ना, जो आत्मा ये परमात्मा होती है पूरी। क्योंकि इसमें जब कोई निष्भाव से और निष्कपट से कोई तुमसे बोलता है ना कि आप बहुत अच्छे लगते हो, आपसे मतलब आपके प्रति प्रेम उमड़ता है उसके लिए, तो वो गलत नहीं होता है। प्रेम सच्चा भी होता है, कोई बिगर मतलब के भी होता है। आप करके तो देखो, आपने करा ही नहीं है, आपको पता क्या चलेगा। आपने सिर्फ झूठ का पूरा जीवन सहारा लिया है, तो आपको पता कैसे चलेगा। आप सच करके देखो, हर जगह ना तुम्हें भगवान दिखने लगे। हर एक इंसान में भगवान होते हैं, हर एक इंसान में। हाँ, पर ये है कि दुष्ट भी पैदा होते हैं, फिर उसके लिए तो प्रभु तो आते ही हैं। मैंने कुछ नहीं कर पाया, पर एक चीज है ना, बहुत आगे तक जाती है। अभी ये मत सोचो कि ये खत्म हो गई, मैंने कुछ कर नहीं पाया, है ना। ये चीज आगे तक जाएगी। अगर चला ही गया है कोर्ट में केस, तो ये चीज आगे तक जाएगी। कभी भी पूछी जा सकती है, भाई ऐसा क्या हुआ, तो कभी भी पूछी जा सकती है ना। और हमने तो ये सोचा ही नहीं था कभी कि हम इन चीजों में पड़ेंगे भी। हम तो एक साइड छुप के बैठे हुए थे कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है इतना जो हम उड़ा सके। भाई उसके पास पैसा है, उसकी बीवी पैसे वाली है, सब पैसे वाले हैं, वो कर भी सकता है, हमारा बिगाड़ भी सकता है, मरवा भी सकता है। पर हाँ, जब हमारे प्रभु है ना, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। मैं बार बार ये वीडियो में बोलती हूँ, इसीलिए अपने प्रभु के अभिमान में बोलती हूँ, मैं अपने अभिमान में नहीं बोलती हूँ। इनसे जो बुलवाते हैं ये बुलवाते हैं, जो करवाते हैं ये करवाते हैं। अरे हम तो कहते थे कि चल सब भगवान की भक्ति में लगे, सब पार हूँ। यहाँ के यहाँ किसका है यार? कुछ भी किसी का नहीं है। हम वैसे ही अभिमान करके बैठे हैं बस। हाँ, ये है कि तुम्हें कोई बार बार तुम्हारी
तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाह रहा है, मना करने की बात और माफ़ करने की बात, तो फिर ये तो राम ने भी करा था। रावण को कितना समझाया था कि तू मत कर, ये सीता मेरी लौटा दे, आराम से रह तू, मतलब मत कर, पर वो अभिमान में नहीं माना ना। तो यही ऐसे ही रावण के अंश पैदा हो रखे हैं जिनका अभिमान अभी नहीं जा रहा है। अगर हम कहते हैं ठीक है तुमने हमसे प्रेम करा, तो फिर उसको निभाना चाहिए था। मानते हो ना, तुमने हमसे प्रेम करा, मानती हूँ कि आप मतलब सच्चा प्रेम करा, तो उसको निभाते ना। अरे ये कहाँ की रीत रिवाज है, आप सब कुछ बर्बाद करके, और तुमने पहले दिखावा, हाथ काटे पैर फोड़े, मतलब सब जहर खाया, मतलब जहर तो उसमें है, आपने मार्च में जहर खाया था, नहीं अप्रैल मार्च, अप्रैल में तो मैंने खाया था जहर, मार्च में। वो भी सारी रिकॉर्ड तो निकल सकती है, वो तो झूठी नहीं है। आपने तो ये सोचा होगा मेरा ये कर क्या सकती है ना। मैंने तो सब कुछ होशियारीपन से सब कुछ, मतलब मेरे साथ 5 तारीख को करके फिर 10 तारीख में से, इसीलिए तो तुमने कहा है कि अब इसका मेडिकल होगा, कुछ निकलेगा नहीं। ये तो मुझे पता ही नहीं था। और जो जो तुमसे मिली हुई थी, मेरी 10 तारीख को कंप्लेंट की है, 13 तारीख को, तो तुम्हारी सारी साठ गांठ उसमें हुई होगी, कुछ तो हुई होगी, ऐसा थोड़ी नहीं हुआ होगा। चलो आगे आगे आप चलो, पीछे पीछे हम आ रहे हैं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। आपने करा है, हमने कुछ नहीं करा है, और हम तो करना भी नहीं चाह रहे थे। हमने तो आपको माफ कर दिया था, अपने बीवी बच्चों को पालो, खुश रहो, हम जैसे हैं ठीक है। अगर हाँ तुम्हारे अंदर इंसानियत होती, जरा सी भी तेरे अंदर इंसानियत होती, तो तेरे को एक बार भी अफसोस होता हमारी जिंदगी का। क्या हम तुझे पैसे वापस कर दें तो हमारी जिंदगी वापस कर सकता है? जो तूने हमारे ऊपर खर्च करे हैं मकान के, तो चलो मैंने तुम्हें दे दिए हैं, है ना। जो आपने हमारे ऊपर खर्च करे हैं, मेरे बच्चों की फीस भरी है, और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आप मतलब बोलते थे कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। आपका है जवाब देने के लिए आपके पास। यहाँ बैठ के तुम कुछ कह रहे हो, वहाँ बैठ के तुम कुछ कह रहे हो, तुम्हारे मुंह में थोड़ी सी तो यार शर्म करो, थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको, है ना। इस जीवन बार बार नहीं मिलता है। आप ये मत सोचो, देखो एग्जाम में आपको बिठाया गया है ना, तो आप ये नहीं है कि जो मर्जी लिखे, आपकी मर्जी है जो मर्जी लिखो, पर रिजल्ट प्रभु देगा, उससे डरो थोड़ा सा। डरते तो थे, अब पता नहीं क्या आपके अंदर अभिमान आया है जो ये सब कर रहे हो। क्या मिला आपको हमारी जिंदगी बर्बाद करके? आपको तो अफसोस है नहीं, वो तो मुझे पता है। हम कहेंगे तो आपको तो ये चीज़ देखो दिखेगी नहीं। जब इंसान का मूड फिरता है ना, तो अभिमान में जब होता है, कहते हैं ना कि पेट बढ़ता है और एक घमंड बढ़ता है, तो चाके भी इंसान किसी को गले नहीं लगा सकता, क्योंकि पेट अड़ जाता है पीछे। तो वो चीज़ है एक अभिमान, कि मैं ऊंचा पद का, मैं पुलिस वाला, मैं मतलब मेरी अच्छी पहुंच। और ये क्या है? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं रखा है संसार में, कुछ भी नहीं है। 1 मिनट का खेल है, 2 मिनट का। और मैंने तो करके दिखाया है, वो आपने करा हो तो बताओ। मैंने तो प्रभु के ऊपर छोड़ के देखा है। पर बार बार उस चीज को तुम क्रोधोगे, बार बार तुम मेरे साथ गोली खिलाओगे, मुझे लाके मेरे अंदर घर में मिलके मुझे मेरे साथ धोखा करोगे, मैं कैसे विश्वास करूंगी? और ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने एक जगह नहीं रखी है। आगे को तुम, ये फूल अभी मैं तोड़ के लाई हूँ, जो बता रही थी मैं अपने ठाकुर जी के लिए मैंने लगाया था पौधा, तो ये फूल मैं अपने ठाकुर जी को लेके आई हूँ। मतलब अपने ठाकुर को ये फूल स्पेशल मैंने मतलब वो करके और फिर बनाया था, फिर चढ़ाया। और सारा काम कर दिया है आज हमारे बच्चों ने, दिखा देती हूँ मैं आपके लिए। और ऑर्डर भी 3 डाल के गया है सूटों के। और भगवान को चादर वगैरह ठीक करके, मंदिर को धो के बिल्कुल अच्छे से, मतलब सब कुछ साफ सुथरा। मैं तो कह रही हूँ भगवान ऐसे बच्चे ना हर किसी को दें, है ना कहीं देखो कमी ना हर पूरी नहीं, हर इस जीवन में, इस संसार में, मतलब हर कमी किसी की भी पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो कहीं बच्चों से पूरी होती है, तो कहीं पतियों से पूरी होती है। तो हमारे जीवन में तो शायद वो सुख नहीं है, पर बच्चों से। ये फूल थोड़ा टेढ़ा हो रहा था, तो मैं इसको ना थोड़ा सीधा कर देती हूँ। मैं लेके आई थी इनको अपने भगवान के लिए।
ये फूल, मुझे बड़ा शौक है प्रभु का मंदिर सजाना और बहुत कुछ करना ना, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, भगवान का मंदिर है ना, सजता है ना, तो मुझे सच बता रही हूँ ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को लिए सजा रही हूँ बहुत, मतलब। और हमारे राधा रमण लाल हैं ये, जो हमारी ज़िंदगी के लिए संभालते हैं, वो हैं ये हमारे मालिक, हमारे घर के मालिक हैं। इनके हाथ में हमारी सारी डोर है और हमारा पूरा घर ही मंदिर लगता है। और मैं आपको अपना सब कुछ दिखाई देती हूँ आप तो। और ये हैं हमारी राधा रानी, देख ली राधा रानी है। हम हर एक, मतलब यहाँ पर भी हैं राधा रानी, और देखो इधर भी हमने ये लालजू का फोटो और इनका लगा रखा है। और ये हैं हमारे, ये थोड़ा सा रोशनी की वजह से ना थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्लियर, अब दिखे ना, अब देख लीजिए। और वो हैं प्रभुपाद जी। तो हमारे पूरे घर में मतलब प्रभु के ही आपको फोटो नजर आएंगे, और हमारी तो नहीं आएगी, क्योंकि हम किसको दिखाएं अपने आप के लिए, हम तो प्रभु को देख लेते हैं। वो कहते हैं ना, जब वो तक मतलब अहमता रहती है ना हमारे अंदर, तब तक प्रभु नहीं होते हैं। एक ही बचता है, या प्रभु बचते हैं या मैं, तो प्रभु मिलते हैं तो मैं नहीं बचती, मैं मिल जा, जब मैं नहीं मिलती तो प्रभु बचते हैं, प्रभु मिल जाते हैं तो मैं नहीं बचती। तो ये सब है मेरे बच्चे करते हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ आज रायता और आमी की सब्जी बनाऊंगी मैं अपने प्रभु के लिए, आमी की सब्जी और रायता। आज सुबह हमारा खाना नहीं बना था क्योंकि बेटा सुबह नहीं गया था दुकान पे, मैं गई थी, तो मैं सुबह से अब आई हूँ। मेरी तो पूरी ड्यूटी होती है सुबह 8 से लेके अब, मतलब सुबह गई हुई थी 7:30 बजे, और अब कितने बज रहे हैं, मतलब 12 घंटे से भी 14 घंटा मतलब मेरी ड्यूटी हो जाती है। तो यही सब है, ज़िंदगी में चलता रहता है सब कुछ। पर हाँ, प्रभु हैं, प्रभु हमारे मालिक हैं, वो चलाने वाले हैं गाड़ी, तो वो चलाएंगे, अच्छी चलाएंगे, जैसे भी चलाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप अपना अच्छा ख्याल रखें, और अब मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्णा करी है, और एसी की भी सर्विस कर दी है। आज ना इसमें धुआं उठ रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, तो एसी की भी सर्विस कर दी है इसने। और देखिए कितना अच्छा, एकदम चमाचम, इतना सुंदर ना कमरा मैं भी नहीं कर पाती कभी भी। और देखो मशीन की भी ना थोड़ी सी सेटिंग कर दी है। ये देखो, पहले ना इधर रखी हुई थी, इधर ये रखा है ना स्टूल, इधर रखी थी, अब इन्होंने इधर शिफ्ट कर दी है। और हमारी तुलसी महारानी तो आपने देख ही रखी है। बाहर की का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको, ऐसा है हमारे बाहर का नज़ारा, और सुंदर लग रहा है, अच्छा है। और दिखा देती हूँ मैं आपके लिए। और ये देखो सोफा भी, मेरा बेटा एसी साफ कर रहे हैं। 500 रुपये हमारे लगने वाले थे, वही इन्होंने बचा लिए हैं। कल मुझे भेज दिया था कि माँ आप जाओ और मैं सफाई करता हूँ घर की, तो वो घर की बहुत अच्छे से सफाई भी करी और उन्होंने एसी भी साफ कर दी। तो लगाई थी नहीं, ये धो के सुखा के तो धुआं निकला था। मैंने बहुत डांटा इनको, बहुत डांटा। सुंदर से कर दिया है ना, मैं भी नहीं कर पाती इतना, सच बता रही हूँ। पर्दे एकदम सेट कर करू के, और रसोई भी देखना, रसोई को भी सुंदर कर दिया है। को रोटी किस में रखते हैं पता है? आज मैंने पानी की रोटी बनाई है रायते के साथ। सारे खा रहे हैं रायते के साथ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, रायते के साथ सब खा रहे हैं, पोंगा बना बना के। और देखो मैंने रोटी के लिए ना, ये हमारी माता जी है ना, उन्होंने दी थी ये रोटी रखने के लिए, बहुत अच्छी। इसमें बिल्कुल भी ना नीचे ना गीली नहीं रोटी होती है, इसमें रखो। और पता है हम कैसे खाते हैं? देखो ऐसे रोल बनाते हैं और एक हाथ में लेते हैं, जैसे आयुष ने ले रखी है ना, ऐसे लेते हैं रोल, और झूली खा रही है रोल बना बना के। वो भाग गया उधर खा रहा है, वो भी रोल बना बना के खा रहा था। तू भी नहीं रोल बना रहा लले? हाँ अब सुबह बनेगी सब्जी रोटी बेटा, तेरे को पता नहीं है? सब खा रहे हैं पोंगा बना बना के। जूली तू ले पोंगा एक,
लेना शर्म अरे मौसी भांजी पता नहीं क्या क्या बतला रहे हैं, क्या क्या बतला रहे हो मुझे भी बता दो। बेटा है, मैं जिंदा हूँ। कहते हैं ना कि भगवान कुछ ना कुछ तुम्हारी जिंदगी में एक चीज की कमी छोड़ते हैं तो दूसरी जगह पूरी कर देते हैं। तो वो मेरे बेटे में, मेरा बेटा नहीं, प्रभु का बेटा, प्रभु के बेटे में प्रभु ने भेज रखा है मेरे साथ टाइम बिताने के लिए हर जगह। और हमसे बोलता भी है, माँ हम एक दिन पैसे कमाएंगे और हम घूमने चलेंगे और हम घूम के आएंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और मेरे जीवन में आज दुख है तो कल सुख आएंगे, मुझे पता है। मुझे अपने प्रभु पे पूरा यकीन है। आज मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई बात नहीं, पर मेरे प्रभु है। मैं देखो बड़ी बात नहीं कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ प्रभु है ना, तो दुनिया की ताकत मेरे साथ है। और हैं वो, मैंने छोड़ा है उनके लिए सब कुछ, तो क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। हरे कृष्णा, राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।